हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो बाय अमित। आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जो होगा भारतीय संविधान से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ दो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। ठीक। संविधान सभा के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था एम.एन. रॉय ने। बढ़ते हैं आगे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये था कैबिनेट मिशन, 1946 में आया था। ठीक। बढ़ते हैं आगे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किस व्यक्ति ने किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा में देशी रियायतों के कितने प्रतिनिधि थे? ये थे 70 प्रतिनिधि। ठीक। संविधान सभा में किस देश रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के लोगों ने भाग नहीं लिया था। ठीक। B.R. अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा के निर्वाचित हुए? ये हुए थे बंगाल से। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये किया था B.N. रॉय को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ये हुआ था 19 अगस्त 1947। बढ़ते हैं आगे। संविधान के प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये किया था स्वराज पार्टी ने। कब किया था? 1924 में। ठीक। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? ये किया गया था 26 नवंबर 1946 में। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक। बढ़ते हैं आगे। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं प्रेजेंट में? ये हैं 444 और जब बना था तब कितने थे? 395। ठीक। बढ़ते हैं आगे। संविधान में कितने अध्याय हैं? अध्याय या भाग, कितने भाग हैं संविधान में? ये हैं 22 भाग। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? यह है 12 अनुसूचियां। ठीक है। अनुसूचियों का वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? ये हुआ था वर्गीय मताधिकार पर। ठीक है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? ये कहा था G. आइंस्टीन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? यह आधारित है जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार पर। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई थी? कहाँ से ली गई थी? ये लिया गया था इंग्लैंड से। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ये कहना चाह रहा है भारतीय संविधान से के क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया था? लिया गया था नीति निर्देशक तत्व, या फिर कह सकते हैं DPSP। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा
एकाकीय स्रोत कौन सा है? यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? ये रखती है कनाडा से। किसके समान है? कनाडा के समान। ठीक है। संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया था? ये लिया गया था रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेश शासन ने किस देश से उधार लिया था? ये लिया था इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर यूएसए से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? ये लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? यह है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक। भारत के संविधान का मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह है अमेरिका से। ठीक। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में कितना भागों में बांटा गया था? यह भाग गया था 22 भागों में, आगे हो गया था। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? यह है भाग 20 में। ठीक है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? संविधान के 9वें भाग में की गई है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? यह है चौथे भाग में। ठीक है। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था व्याख्या किस भाग में है? यह है भाग 5वें में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? यह भाग 3 में मिलता है। ठीक, मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन मिलता है? ये मिलता है भाग 2 में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग से में है? ये संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? पहले थे 395, अब कितने हैं? 444। ठीक। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है? ये लिखा है अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? यह है 5 से 11 के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यह है आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण समूह रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह है आर्टिकल 75 में। ठीक। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 76। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल किस में है? आर्टिकल 76। ठीक, बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? ये कर सकता है आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? ये दिया गया है आर्टिकल 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल 123। ठीक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ये करता है आर्टिकल 280। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह है 300 के का में।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 356 या 356 का संबंध किससे है? यह है राष्ट्रपति शासन से। ठीक, बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 40। ठीक, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संख्या दी गई है? ये किसे गया है? प्रस्तावना को, यानी कि प्रियम्बल को। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? ये शुरू होती है हम भारत के लोग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? ये दिया था प्रस्तावना पर। ठीक, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? ये हुआ था 1976 में। पहला संशोधन हुआ था 1976 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? यह है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक, बढ़ते हैं आगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, ये सभी धर्मों को मानता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? ये बढ़ाए गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है 42वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बढ़ते हैं आगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? यह है जनता के पास। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रजातंत्र। अभी बताया हूँ ना, डेमोक्रेसी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? यह है संरचना में घनात्मक, संघनात्मक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत का संविधान कैसा है? ये कैसा है? भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है और वो भी लिखित संविधान है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अपनाई गई है ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। ठीक, बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? यह है सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? ये दिया गया है राज्यों का संघ। ठीक, बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यह है 12। ठीक, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? पहले लिखित संविधान किसका था? फ्रांस का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, एक
7 होता, लेकिन इसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया था। किस आर्टिकल के तहत हटाया गया था? 44। ठीक है। भारतीय की संविधान की द्विवित्तीय अनुसूची का संबंध किससे है? यह है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ठीक है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? यह है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है दल बदल से। ठीक है। बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची के में सम्मिलित किया गया है तमिलनाडु को। ठीक। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों में ब्यौरा देती है? ये देती है पहली अनुसूची। ठीक है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई पहले संविधान संशोधन में। ये परिवर्तित हुई थी। कब हुआ था? 1951 में। ठीक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का की व्यवस्था है? यह है 63। उपराष्ट्रपति किस में है? 63 में। ठीक है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू और कश्मीर में समवर्ती सूची नहीं संबंधित है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ये थे 47 विषय। ठीक। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? यह है 66 विषय। ठीक। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है? ये क्या इसमें है? 6वीं अनुसूची में क्या क्या जिक्र है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। भारतीय संविधान में भारत को किस वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ है। ठीक। भारत राज्यों का संघ है, ये वर्णित किया गया भारतीय संविधान में। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। किसी भी राज्य में अगर कोई चेंजिंग होता है तो कौन करता है? संसद। संसद में कौन? संसद के गृह मंत्रालय। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ये थे सरदार पटेल जी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1956 में। ठीक। भाषाई आधार पर भारत का सर्वप्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? ये किया गया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1953 में। ठीक। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद को, वो भी किस मंत्रालय को? गृह मंत्रालय को। ठीक है। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था? यह 35वां संविधान संशोधन था जिसमें सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था। और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का 22वां राज्य सिक्किम बनाया गया था। ठीक है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 1971 में। ठीक। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन। और कौन सा राज्य हुआ था ये? 22वां राज्य। ठीक। बढ़ते हैं आगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? ये हुआ था 1956 में। ठीक। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? ये सरदार पटेल जी के नेतृत्व में गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली आयोग। ठीक। फजल अली आयोग थे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये होता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? ये बना था झारखंड। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? यह दिया गया था अमेरिका को। ठीक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? यह कहा गया था भाग 3 को। ठीक, बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? ये किसको है? सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, जिसे हम अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं? यह आर्टिकल 17 में है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 से 22 आर्टिकल में। बढ़ते हैं आगे।